आर एल सी परिपथ, थोड़े अक्षर छोटे हो जाएंगे, अब पूरा इसी बोर्ड पे बनाना है हमें। आर एल सी परिपथ, पहले एक प्रतिरोध लेना है हमें, फिर एक कुंडली लेनी है, फिर एक हमें संधारित्र लेना है। तीनों को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस परिपथ की बात कर रहे हैं हम, आर एल सी परिपथ। पहले आर के सिरों पे बात करें, आर के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, बी आर होगा, बी आर बराबर आई इंटू आर होगा। आर विद्युत प्रतिरोध होगा, इसमें विभवांतर व धारा कैसी कला, समान कला में। जब समान कला में होते तो ये विभवांतर है बी आर और ये धारा है, तीन दोनों एक ही कला में है, एक ही लाइन में। ये हो गया तुम्हारा आर के सिरों पर। अब किसके सिरों पर बात करेंगे, एल की, एल के सिरों पर। बी एल निकालेंगे, आई इंटू एक्सएल आएगा, जहां एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल, जहां एक्सएल बराबर, इसको क्या बोलते, प्रेरकीय प्रतिघात। कौन सा प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। चलो इसमें विभवांतर धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। जब आगे होता है तो विभवांतर बनाए, ये बना विभवांतर बी एल और ये बनी अपनी धारा आई, 90 अंश अग्रगामी। अब कौन किसके सिरों पर, सी के सिरों पर। वीसी बराबर निकालेंगे आई इंटू एक्सी, समीकरण नंबर 2, जहां एक्सी कैसे निकलेगा, 1/ओमेगा सी से, ना कि ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी से। ओमेगा सी नहीं होगा, वो ओमेगा एल होता बस, केवल 1/ओमेगा सी से। चलो इसमें विभवांतर धारा से 90 अंश पश्चगामी होता है। जब होता है तो वेक्टर आरेख क्या बनेगा इसका, इधर को आई होगा, इधर को बीसी होगा। कितने अंश, कौन से परिपथ के लिए, आर एल सी परिपथ का वेक्टर आरेख। मिक्स करो, 1 2 3, जब मिक्स करेंगे तो पता कुछ ऐसे मिलेगा हमें, बी आर इधर को था, बी एल ऊपर को था, बी सी नीचे को था, धारा एक ही दिशा में है तीनों में। अब इसका परिणामी निकालना, पहले ये विपरीत है, इनका घटके निकलेगा परिणामी, इनका घटके निकलेगा, ये आएगा बी एल माइनस, ये बनेगा। अब इनका परिणामी निकालो, ये आएगा, इनका परिणामी आएगा बी आर एल सी। क्यों, पहले ये विपरीत है, इस बड़ा ये है तो इसमें से इसे घटा दो तो बचेगा जी। अब ये बन गया दो को रिजल्टेंट, इन दो का परिणामी, और एक ये है तो इनका परिणामी बी आर सी। कैसे निकालोगे, बी आर एल सी बराबर अंडरवुड बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल डिफरेंस बी सी का, परिणामी विभवांतर आ गया। अगर इन सब के मान रख दें, ये और ये, तो देखें बी आर एल सी
आई बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर आएगा यहाँ पर आएगा एक्सएल डिफरेंस एक्सी का, तो आई बराबर हो जाएगा बी आर एल सी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर, आई बराबर वी आर एल सी अपॉन जेड, जहां जेड क्या होगा, प्रति परिभाषा क्या लिखोगे, प्रतिरोध कुंडली संधारित्र द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिबाधा कहते हैं, और प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी का। जो हम फार्मूले बना रहे हैं इनसे किसी भी परिपथ का सूत्र बना सकते हैं आप, अभी बनाते हैं। अब क्या निकालना, कलांतर, क्या निकालना है, कलांतर। ये है बी आर सी और ये है आई, इनके बीच कलांतर कितना है, 5, तो क्या कहेंगे वी आर एल सी आई से 5 कोण अग्रगामी है, पश्चगामी भी हो सकती थी अगर वी सी बड़ा हो जाता और बी एल, तो यही तीर कहाँ चले जाते, सब नीचे। तो tan फाइव कैसे निकालोगे, tan फाइव बराबर बी आर अपॉन बी एल डिफरेंस बी सी, यहां पर सीधा लिखना चाहिए बी आर एल आई से 5 कोण कलांतर पर है। फाइव कोण कलांतर पे, tan फाइव बराबर लंब, ये गलत लिखा है, tan फाइव लंब जी है बी एल डिफरेंस बी सी अपॉन बी आर, tan फाइव लंब बटे आधार। चलो tan फाइव बराबर इनका मान रखा आई, एक्सएल डिफरेंस एक्सी, आई इंटू आर, आई से आई कट जाएगा, tan फाइव बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्सी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। पाई बराबर tan इनवर्स हो जाएगा, ये निकल आएगा अपना कलांतर, पूरा परिपथ होगा। अब अगर ये परिपथ हमें याद हो जाए कि इसके सूत्र याद हो जाए, आप किसी का भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे हम समझें, इतने को हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, बस केवल हमने इतने सूत्र याद कर लिए। हमसे कहा गया आरएल परिपथ का विभवांतर निकालो, आरएल परिपथ में वीसी बराबर क्या हो जाएगा, क्यों सी है ही नहीं है, सी का मान 0 रख दो, देखो वी आर एल बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर, ये 0 हो गया, यही फार्मूला बना था हमारा। अगर हमें धारा निकालनी तो धारा निकल आएगी, अगर जेड चाहिए जेड आर एल तो क्या होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी 0 हो जाएगा, एक्सी बराबर 0, तो उस सूत्र में एक्सी 0 रख दो तो एक्सएल का स्क्वायर। कलांतर चाहिए tan फाइव एक्सएल अपॉन, किसी का भी फार्मूला बना लो इन फार्मूले से, तो आरसी परिपथ दिया, मान लो आरसी परिपथ दिया तो एल वाला 0, तो बी एल बराबर 0 और एक्सएल बराबर 0 रख दो इसमें बी, उसका फार्मूला मिल जाएगा। हमें आर युक्त परिपथ है तो एक्सएल 0 एक्सी 0 बी एल 0 बी सी 0 रख दो इसमें, देख लो आर के सूत्र बन जाएंगे। तो केवल हम इस पूरे परिपथ को तैयार कर लें तो हम किसी का भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं। सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, हर साल एक आध सवाल पेपर में इस चैप्टर से होता है। थ्योरी नहीं पूछी गई, ये नहीं पूछा जाता आरएल परिपथ का वर्णन कीजिए, आरएल परिपथ को सचित वर्णन कीजिए, आरएल परिपथ बनाइए, कौन कौन से मान होंगे। एक आध नंबर का क्वेश्चन होगा या तो उसमें पूछा जाएगा कलांतर बताइए, कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी, इसकी धारा का सूत्र बताइए, ये सूत्र ही सूत्र हैं बस केवल, या उससे अच्छा सवाल पूछा जाएगा, मान दिए जाएंगे, आपको वो सूत्र लिख के मान रख के मान निकाल। तो इसके सवाल पर विशेष इस चैप्टर को फोकस करूं। थ्योरी तो जो थी सब फार्मूले थे पूरे। अब इसके बाद आता है ट्रांसफार्मर। एक अननोन प्रेरण की घटना का उदाहरण बच गया था,
ट्रांसफार्मर, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर।